राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अंधा पति और चरित्रहीन पत्नी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में शिवदत्त नाम का एक अंधा व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी रेशम शिवदत्त को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देती थी। वह दिन रात शिवदत्त को उसके अंधे होने पर ताने मारती रहती थी और शिवदत्त को भूखा भी रखती थी। शिवदत्त बेचारा गांव में कुछ घरों से रोटी मांगकर अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन शिवदत्त एक दुकान पर बैठा हुआ था। तभी गांव का एक बिगड़ैल युवक मनोज आकर शिवदत्त से बोला, सुना है शिवदत्त, आजकल तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं दे रही है। शिवदत्त गुस्सा होते हुए कहने लगा, तुझे कितनी बार कहा है मनोज, तुम अपने काम से काम रखा करो। मनोज कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। शिवदत्त कहता है, देखो मनोज, यह मेरे परिवार का निजी मामला है और तुम इसमें दखल ना दो तो यही अच्छा रहेगा। अपने काम से काम रखो। मनोज कहने लगा, अरे मैं तो अपने घर के निजी मामले अपने घर में ही रखो ना, अपनी पत्नी को कुछ मर्यादा सिखाई है या नहीं। फिर शिवदत्त कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो मनोज। मनोज कहता है, यही कि तुम्हारी पत्नी का चक्कर गांव के मुखिया के पुत्र नरेश के साथ चल रहा है। कल तो मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखा था। नरेश तो भाभी से ऐसे मजाक कर रहा था जैसे वह उसकी पत्नी हो। फिर शिवदत्त कहता है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखो मनोज, तुम जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरी पत्नी के चरित्र पर आरोप लगा रहे हो। फिर मनोज कहता है, शिवदत्त, सारा गांव जानता है तुम्हारी पत्नी रेशम चरित्रहीन है और तुम अंधे नकारा किसी काम के नहीं हो। वैसे एक बात बोलूं शिवदत्त भैया, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें तो चलने के लिए भी लकड़ी के सहारे की जरूरत होती है। भाभी ने तो तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी एक पत्नी है, वरना इस गांव में बहुत से ऐसे हट्टे कट्टे युवक भी हैं जो बेचारे कुंवारे ही घूम रहे हैं। मनोज की बात सुनकर शिवदत्त गुस्सा होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी रेशम से कहता है, रेशम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। रेशम, तुम मुखिया के लड़के से हंसी मजाक करती हो और वह भी अश्लील तरीके से। फिर रेशम कहती है, यह तुमसे किसने बोला है। तो शिवदत्त कहता है, मनोज ने मुझसे कहा है। और सिर्फ मनोज ही नहीं, गांव के न जाने कितने लोगों से मैंने तुम्हारे बारे में घटिया बातें सुन चुका हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेशम, तुम्हें सोचना चाहिए तुम किसी की पत्नी हो। अगर ऐसे ही बात थी तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। मैं तो बचपन से अंधा हूँ, यह बात तुम जानती थी। फिर रेशम कहती है, हाँ किया था, तुम्हारे जमीन जायदाद के लालच में तुमसे विवाह किया, पर मुझे क्या पता था तुम्हारा नकारा पिता वसीयत में यह लिखकर गया है कि उसका अंधा पुत्र शिवदत्त किसी भिखारी के नाम तो अपनी संपत्ति कर सकता है, पर उसकी पत्नी के नाम पर नहीं कर सकता और ना ही उसे बेच सकता है। फिर शिवदत्त कहता है कि रेशम, मेरे पिताजी के बारे में बुरा भला मत बोलो। वो जानते थे कि मैं अंधा हूँ और लोग मेरा फायदा उठाएंगे, इसी वजह से मेरे पिता इस तरह की वसीयत करके गए हैं। और वैसे भी मेरी संपत्ति का जितना भी किराया आता है वह सब तुम ही तो रखती हो रेशम, और उसमें से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती हो। यहाँ तक कि तुम मुझे धोखा देती हो और मुझे पेट भर भोजन भी नहीं देती हो। गांव के दूसरे घरों से मुझे रोटी मांग मांग कर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता।
तब रेशम कहती है, अरे मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ शिवदत्त, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो चले क्यों नहीं जाते यहाँ से। रेशम की बात सुनकर शिवदत्त बहुत भावुक हो गया और बोला, ठीक है रेशम, मैं चला जाता हूँ, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। फिर रेशम कहती है, हाँ हाँ जाओ, मुझे अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शिवदत्त बेचारा रोता हुआ सड़क की ओर निकल गया और एक रोड पर जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति राकेश, जो एक ट्रक ड्राइवर था, शिवदत्त के पास आकर बोला, क्या हुआ शिवदत्त भैया, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, जो तुम यहाँ उदास बैठे हो। फिर शिवदत्त कहता है कि भैया कभी कभी मैं सोचता हूँ राकेश भैया, भगवान ने मुझे जीवन ही क्यों दिया, अगर दिया था तो मुझे अंधा क्यों बना दिया। फिर राकेश कहता है, अरे शिवदत्त भैया, तुम तो रो रहे हो, तुम्हारी आंखों पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। फिर शिवदत्त कहता है, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ भैया, फिर भी मेरी पत्नी मुझे घास तक नहीं डालती। फिर राकेश बोलता है, भैया यह दुनिया ऐसी ही है, अगर तुम्हारी आंखें सही होती तो शायद तुम्हारी पत्नी ऐसा नहीं करती। भैया अब तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है, मुझे भी ट्रक लेकर निकलना है। तो शिवदत्त कहता है, राकेश भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो राकेश कहता है, शिवदत्त भैया मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे गाड़ी का माल लेकर दिल्ली निकलना है और दिल्ली यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, तुम थक जाओगे। तो शिवदत्त कहता है कि नहीं राकेश भैया, मैं कुछ महीने अपने गांव और अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलो, फिर तुम भी मुझे इस गांव के लोगों की तरह बोझ समझ रहे हो। फिर राकेश कहता है, कैसी बातें करते हो शिवदत्त भैया, भला मैंने तुम्हें कभी बोझ समझा है क्या। अरे मेरी पत्नी जब भी रात का भोजन बनाती है ना, तो लल्ला से बोलती है, जाकर शिवदत्त भैया को बुलाना, उसकी पसंद का भोजन बनाए। अब चलो भैया मेरे साथ। राकेश एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। शिवदत्त और राकेश के साथ जो शिवदत्त ट्रक में बैठ गया। आधी रात तक ट्रक चलता रहा। अचानक ट्रक के चारों टायर में ब्लास्ट हुआ। तभी शिवदत्त बोला, क्या हुआ राकेश भैया। तो राकेश कहने लगा, पता नहीं क्या हुआ है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतना कहकर राकेश ट्रक से उतरकर और शिवदत्त भी राकेश से कहता है, भैया यह ट्रक के चारों टायर बुरी तरह से फट गए हैं और यहाँ से आसपास में ट्रक भी बहुत कम गुजरते हैं, हम तो बुरी तरह फंस गए भैया। शिवदत्त घबराते हुए बोला, अब क्या होगा राकेश भैया। तो राकेश बोला, सोचने दो शिवदत्त भैया, कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों इस जगह पर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तभी राकेश की नजर नजदीक खड़े एक ट्रक पर पड़ी। ट्रक को देखकर राकेश बुरी तरह से हैरत में पड़ गया। वह ट्रक रात के अंधेरे में पूरी तरह से जगमगा रहा था। राकेश दौड़ता हुआ उस ट्रक के पास पहुंच गया। ट्रक को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह ट्रक पूरा मिट्टी का बना हुआ था। राकेश शिवदत्त की ओर देखकर बोला, शिवदत्त भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इस तरह का ट्रक मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मिट्टी का ट्रक ऐसे बना हुआ है मानो जैसे कि पूरा का पूरा असली हो। फिर शिवदत्त कहता है, ध्यान से देखो राकेश भैया, हो सकता है इसका मालिक भी इसी में मौजूद हो। तो राकेश कहता, पागल हो गए हो क्या भैया, कोई नहीं है यहाँ पर। तो शिवदत्त कहता है, तो फिर ट्रक को स्टार्ट करके देखो, हमें तो सिर्फ इस वीरान जगह से बाहर निकलना है। शिवदत्त की बात राकेश को जच गई। राकेश ने शिवदत्त को ट्रक के अंदर बिठा दिया और राकेश ने जैसे ही चाबी घुमाई ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर राकेश बोला, कमाल है भैया, अजीब बात है, मिट्टी का ट्रक स्टार्ट कैसे हो सकता है। राकेश ने गियर डाला ही था कि तभी एक बड़ा सा घेरा, जो दूर से एक काली सुरंग की तरह मालूम होता था, राकेश के सामने बन गया। वह ट्रक अपनी फुल रफ्तार से उस काली सुरंग में समा गया। उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा था।
राकेश चीखते हुए शिवदत्त से बोला, शिवदत्त भैया तुम ठीक तो हो? यहाँ पर तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। फिर शिवदत्त कहता, अरे राकेश भैया मेरे जीवन में तो पिछले 20 सालों से अंधेरा ही अंधेरा है। फिर राकेश अपने आप से कहता है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, शिवदत्त भैया तो बेचारे स्वयं अंधे हैं। तभी राकेश को सामने सूरज उगता हुआ नजर आया और देखते ही देखते वह ट्रक एक रोड पर जाकर खड़ा हो गया। राकेश शिवदत्त को लेकर उस ट्रक से बाहर निकल कर आ गया और हैरत से चारों ओर देखने लगा। उसने देखा सूरज सिर पर था। तभी शिवदत्त बोला, क्या भैया हम दिल्ली पहुंच गए? तब राकेश बोला, दिल्ली नहीं शिवदत्त भैया, हम तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ चंद सेकंड पहले तो इस ट्रक में बैठे हुए थे, अचानक से इतनी जल्दी दोपहर कैसे हो गई? और यह कौन सा गांव है? मुझे तो कुछ भी भैया समझ में नहीं आ रहा। हमने इस ट्रक में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे तो अच्छा हम उस सुनसान बिरानी जगह पर ही रहते। इतना कहकर राकेश ने जो क्रोधित होकर एक घूंसा उस ट्रक पर मार दिया। राकेश का घूंसा उस ट्रक पर पड़ते ही उस मिट्टी के ट्रक से धूल उड़ने लगी, मगर जैसे ही वे धूल के कण शिवदत्त की आंखों में पड़े, शिवदत्त को सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर शिवदत्त कहने लगा, राकेश भैया अब मुझे दिखाई दे रहा है। राकेश भैया तुम तो काफी लंबे चौड़े हो। फिर राकेश खुशी से बोलता है, मजाक कर रहे हो शिवदत्त भैया? तो राकेश कहता है, अरे वाह, तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है शिवदत्त। तभी शिवदत्त उस जगह को बहुत गौर से देखता है और अचानक उसके दिमाग में तेज धमाका हुआ। वह दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागने लगा। राकेश भी शिवदत्त के पीछे खेतों की तरफ भागने लगा। तभी शिवदत्त की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कुछ बच्चों के साथ झूला झूल रहा था और बच्चों से जिद कर रहा था कि वह झूला बहुत तेज झुलाए। शिवदत्त यह दृश्य बड़े आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए राकेश से बोला, राकेश भैया तुम्हें पता है यह बच्चा कौन है? तो राकेश बोला, मुझे क्या पता कि यह बच्चा कौन है। तो शिवदत्त कहता है, इस बच्चे को गौर से देखो राकेश भैया, तुम्हें समझ आ जाएगा यह बच्चा कौन है। और सामने उस बच्चे को जो भी देखो, शिवदत्त के कहने पर राकेश उन बच्चों को गौर से देखने लगा। वह हैरत में मुंह फाड़ता हुआ बोला शिवदत्त की ओर देखकर, यह तो तुम हो शिवदत्त भैया, और तुम्हारे बगल में जो बच्चा खड़ा है वह तो हमारे गांव का मोनू है। अब राकेश ने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर दूर बसे एक गांव पर पड़ी। राकेश चीखता हुआ बोला, अरे यह तो हमारा ही गांव लगता है, हम समय से ही पीछे पहुंच गए हैं। तभी शिवदत्त ने देखा कि उसके बचपन वाला रूप जो कि झूले पे बैठा तेज तेज झूल रहा था। शिवदत्त दौड़ता हुआ अपने बचपन के पास जाकर बोला, घर जाओ बेटा। फिर वह लड़का बोलता है, कौन हो तुम? तो शिवदत्त कहता, मैं तुम ही हूँ। तो लड़का कहता है, मैं तुम ही हूँ से क्या मतलब आपका? फिर शिवदत्त बोला, यह मतलब तो तुम अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कुछ देर बाद तुम इस झूले से गिर जाओगे और तुम्हारा सिर उस पेड़ से टकरा जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरा ही बचपन हो, मैं समय से पीछे आ गया हूँ। शिवदत्त बचपन में भी बहुत भोला भाला था। शिवदत्त की बात सुनकर शिवदत्त का बचपन का रूप चुपचाप झूले से उतर गया और अपने सभी दोस्तों को लेकर अपने घर की ओर चला गया। फिर राकेश कहता है, भैया इसका क्या मतलब है? तुम इसी जगह इसी स्थान पर अंधे हुए थे? फिर शिवदत्त कहता है, हाँ भैया, मुझे बचपन में बहुत तेज झूला झूलने की आदत थी और एक दिन मैं गिर पड़ा और मेरा सिर उस पेड़ से टकरा गया और फिर मैं अंधा हो गया। तभी धरती से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और शिवदत्त और राकेश का शरीर उन किरणों में समा गया और वे दोनों सीधे उसी मिट्टी के ट्रक में जा पहुंचे। मिट्टी का ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। जैसे ही वह ट्रक स्टार्ट हुआ, सामने वही काली सुरंग बन गई। मिट्टी का ट्रक उसी काली सुरंग में जाकर समा गया। कुछ ही देर में शिवदत्त और राकेश उसी स्थान पर खड़े थे
जहां उन्हें वह ट्रक मिला था। शिवदत्त और राकेश तुरंत उस ट्रक से बाहर निकल आए। शिवदत्त को अब सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा था। फिर राकेश कहने लगा, लगता है भैया तुमने वक्त को बदल दिया है, लेकिन यह जादुई ट्रक यहाँ पर आया कैसे? तो शिवदत्त कहता है, नहीं नहीं राकेश भैया, वक्त को बदलने की ताकत इंसान के हाथ में नहीं है। सच तो यह है कि यह सब भगवान का करिश्मा है। ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया होगा। उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ईश्वर ने मुझे 20 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं अंधा हुआ था। तभी उस ट्रक के अंदर से एक आवाज आई, मैं एक जादुई ट्रक हूँ, टाइम टेबल वाला ट्रक। जो मेरे ट्रक के अंदर बैठता है वह अपने बचपन के काल में पहुंच जाता है। वह भूतकाल और भविष्य में कहीं भी पहुंच सकता है। फिर शिवदत्त उस ट्रक से पूछता है, अगर मुझे किसी और के बचपन में जाना हो तो उसके भविष्य को बदलना हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो वह जादुई ट्रक कहता है, नहीं, बदलाव हमेशा अच्छे नहीं होते शिवदत्त। मैं सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के भूतकाल में ले जा सकता हूँ जिनके लिए बदलाव भविष्य से बेहतर होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी व्यक्ति की मदद करनी है तो रात के अंधेरे में इसी जगह पर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। शिवदत्त और राकेश अपने अपने घर वापस आ गए। शिवदत्त की आंखों में रोशनी देखकर शिवदत्त की पत्नी रेशम हैरत से बोली, अरे आपकी तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता है आपको, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। फिर शिवदत्त बोला, मुझे पता है रेशम कि तुमने मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वैसे अभी तुम कहाँ से आ रही हो? रात भर आपका बाहर इंतजार करती रही, रेशम ने कहा, और मैं वहीं से आ रही हूँ। तभी शिवदत्त ने एक जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी के गाल पर जड़ दिया और बोला, निकल जाओ रेशम यहाँ से, तलाक के नोटिस तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। मुझे तुम्हारे जैसी चरित्रहीन पत्नी के साथ और समय नहीं बिताना। तुम चरित्रहीन होने के साथ साथ एक लालची किस्म की औरत भी हो। तुम रात भर मुखिया के लड़के के साथ रही हो। मुझे यह बात किसी और ने नहीं बल्कि मुखिया ने ही बताई है, क्योंकि वह भी अपने लड़के के चरित्र से बहुत ज्यादा परेशान है। रेशम हाथ जोड़ती रही, मगर शिवदत्त ने अब उसकी एक भी बात नहीं सुनी। शिवदत्त ने एक दूसरा विवाह कर लिया और आज वह उस मिट्टी के टाइम टेबल ट्रक में जाकर दूसरे लोगों के भूतकाल और भविष्य काल की मदद करता रहता है। जो भूतकाल का ट्रक था उसने शिवदत्त की आंखें लौटा दी थी। शिवदत्त एक बहुत ही भोला भाला ईमानदार व्यक्ति था और इसलिए ही उसे वो जादुई ट्रक मिला था। दोस्तों, जो मन के सच्चे और सच्चे ईमानदार लोग होते हैं उनकी प्रभु भी मदद करते हैं। इसलिए कभी भी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।